हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कुल अकेडमी में। तो आज हम लोग देखते हैं बलवाई करके जो इम्पोर्टेंट एलोज होते हैं। ठीक है, एलोज मतलब इनसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं एलोज होता क्या है। एलोज देखो, ए मिक्सचर, एलोज इज ए मिक्सचर ऑफ टू मेटल और नॉन मेटल। ठीक है ना, ओके। जिस तरह से मरकरी का एलो होता है एमलगम, ठीक है ना, ओके। क्वेश्चन आता है कि मरकरी का एलोय क्या होता है, एमलगम होता है। ठीक है, उसी तरह एलोय क्या होते हैं, एलोय एक मिश्र धातु होते हैं। मिश्र धातु का मतलब जब दो मेटल, ठीक है ना, ओके, उनकी प्रॉपर्टी को चेंज करके, ठीक है ना, ओके, हल्की सी उनकी प्रॉपर्टी को चेंज करके नया मेटल जो बनाया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एलो। मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी होता है। ठीक है ना, तो दो मेटल या नॉन मेटल को मिला के जो मिश्रण बनता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एलोस। अब हम लोग एलोस क्यों पढ़ते हैं, उसका इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है। देखो, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है अलग अलग, ठीक है ना, किस चीज़ों की, ऑन द बेसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस। ठीक है ना, मतलब कैसी क्वालिटी हमें लेनी है, कैसी हमें किस तरह से उससे काम करवाना, ठीक है ना, उसकी वजह से ये एलॉय बनाए जाते हैं। ठीक है, ओके। जैसे मान लो जिस तरह से आयरन और कार्बन, ठीक है, आयरन और कार्बन को मिला के स्टील बनाया जाता है। स्टील की प्रॉपर्टी एज कम्पेयर टू आयरन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो हम लोग स्टील की रोडें बहुत ज़्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू आयरन, ओके। और स्टील में क्या ऐसा होता है जो कार्बन मिलाई जाती है, क्योंकि उससे क्या होता है, जब स्टील में और भी ज़्यादा इंग्रेडिएंट और मेटल मिलाए जाते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है, उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। और वो प्रॉपर्टी हमें अपने अनुसार चेंज करनी होती है, तो हम लोग एलॉय का यूज करते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट ऑयल है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ठीक है ना, उनको हम लोगों ने डिस्कस किया है, लगभग 10 है। तो इनको आप लोग देखिएगा। सबसे पहले ब्रॉस, ब्रॉस में कॉपर प्लस जिंक। कॉपर का मैंने फॉर्मूला लिखा है, जिंक का, ठीक है, क्योंकि आप पहले से डिटेलिंग में लिख लीजिए और उसके साइड में आप इनका फॉर्मूला आपने 12th में पढ़ा होगा, तो आप उनसे लिंक कर देंगे। तो सबसे पहले आती है ब्रॉस। ब्रॉस में क्या है, कॉपर प्लस जिंक, है ना। किस में यूज किया था, यूटेंसिल, यूटेंसिल में होता है बर्तन बनाने में, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में कॉपर प्लस टिन, ओके। कॉइन मतलब सिक्के बनाने में, और वैल्यूज घंटी बनाने में, ठीक है, ओके। तो ये सेकंड नंबर। थर्ड वन इज द गन मेटल। गन मेटल बेसिकली गन ही लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, ओके। तो उससे क्लियर कर सकते हैं गन और गियर्स, ठीक है ना, गियर्स के पार्ट बनाने में यूज होता है। इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा होता है, कॉपर प्लस टिन तो होता ही है, उसमें साथ में जिंक और आ जाता है, ओके। वी नॉट राइट द परसेंटेज बिकॉज दैट कि परसेंटेज में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, और जो एग्जाम में पूछता है ना, वो केवल आपको ये दो चीज़ें दे देगा, ठीक है ना, ओके। और फिर से आपसे ये पूछा जाएगा ब्रॉस क्या है, ओके, या फिर उनके यूजेस पूछता है। यूजेस तो ना के बराबर पूछता है, मोस्टली ये कॉम्बिनेशन पूछता है आपसे, कंपोजिशन और क्या नाम, ये ब्रॉश, ठीक है, ओके। एलॉयस पूछता है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करेंगे आप, ठीक है। इनको थोड़ा छोड़ भी सकते हो। बट थर्ड फोर्थ वन इज द जर्मन सिल्वर, ठीक है। जर्मन सिल्वर में क्या है, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। किसके लिए यूज होता है, यूटेंसिल, बर्तनों के लिए, ठीक है। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो बर्तनों के लिए यूज होते हैं, ठीक है, तो आप उनको देखिएगा। फिफ्थ वन इज द सोल्डर। सोल्डर लेड प्लस टेन, किसमें, सोल्डिंग में यूज होता है। तो सोल्डिंग में होता है टाँका लगाना, ओके। टाँका मानो किसी भी दो मेटल एक साथ जोड़ने के लिए जो प्रोसेस की जाती है, उसको बोलते हैं सोल्डरिंग, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे अपना बेल मेटल। तो बेल मेटल बेसिकली कॉपर प्लस टिन का होता है। कॉपर प्लस टिन इसमें भी है, इसमें भी है, बट द परसेंटेज विल बी चेंज, ठीक है ना। तो दोनों में आप ऑप्शन देखिएगा किसमें क्या मांगा गया है, ऑप्शन के हिसाब से टिक करिएगा। तो बेल मेटल किसमें, बेल बनाने में, ठीक है। स्टैचू, स्टैचू, ठीक है ना, स्टैचू बड़े बड़े स्टैचू होते हैं, उनमें इनका यूज होता है, ठीक है। और कास्टिंग का बेल, बेल्ट बनाने में, ठीक है। कास्टिंग का मतलब होता है बनाना, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट मुंज मेटल, ठीक है ना। मुंज मेटल में कॉपर प्लस जिंक और ट्रेस ऑफ आयरन, ठीक है ना, ट्रेस ऑफ आयरन, थोड़ा इसमें आयरन का भी कंपोजिशन होता है। दैट्स वाई इज टू बी यूज फॉर द कॉइन, और इसे सिक्के बनाने में यूज होता है। उसके बाद 8 नंबर पे स्टेनलेस स्टील। देखो स्टेनलेस स्टील आपको मैं बेसिक एग्जांपल बताऊँ, जो अपना रेजर का ब्लेड होता है, ठीक है ना, ओके, उसमें देखो बहुत ज़्यादा शार्पनेस होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट कि उसमें जंग नहीं लगती है एक तो, ठीक है, तो जो कंपोजिशन बनाया जाता है जिससे जंग नहीं लगती है, ठीक है। तो इस तरह से उसमें आयरन प्लस कार्बन प्लस क्रोमियम। क्रोमियम वो मेटल होता है, क्रोमियम वो धातु होती है जिसकी वजह से उसमें जंग नहीं लगती है, ठीक है ना। तो क्रोमियम प्लस निकल, वो कॉम्बिनेशन क्या है, यूटेंसिल और सर्जिकल। सर्जिकल मतलब जो सर्जिकल स्ट्राइक होती है उनमें जो गन और भी अदर इक्विपमेंट यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, उन सबको बनाने के लिए शार्पनेस चाहिए होती है। तो दैट्स वी यूज टू द स्टेनलेस स्टील। नाउ वी हैव कंसीडर टू द ड्यूरेलियम। ड्यूरेलियम इज द पार्ट ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकल एंड कार्बन, ठीक है, ओके। टू बी यूज द फ्रेम ऑफ द एरोप्लेन, ठीक है ना। इसका यूज आयरन, जो एरोप्लेन के इंपोर्टेंट पार्ट्स है उनको बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। कौन है, ड्यूरेलियम। उसके बाद लास्ट, ठीक है,
टाइम मेटल बेसिकली मिक्सचर ऑफ कंपोजिशन ऑफ लेड, एंटीमनी एंड टिन। प्रिंटिंग इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ठीक है। हम लोग देखो एक बार और देखते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट थे। अब हम लोग देखते हैं कि इनको हम लोग कैसे रिकॉल कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।